पूरा देश ये इसमें है। पर सर ये जनरल इशू नहीं है, बेटी तो आपकी भी हो सकती है सर, और जिस महिला के साथ जो हुआ है ना वो तो डॉक्टर हरीश जहांगीर, सचिव IMA बाड़मेर। 8 तारीख की जो कोलकाता में जघन्य ये अपराध हुआ है, हमारी एक जूनियर रेजिडेंट को उसके साथ में बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई है। और उसके बाद में एक सेकेंड इंसिडेंस और होता है कि उसके जो सबूत थे वो मॉब द्वारा अटैक करके सबूतों को भी मिटाया जा रहा है। और पूरे हिंदुस्तान में हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में आज बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें प्राइवेट डॉक्टर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सदस्य, हमारा जो टीचर्स एसोसिएशन सारे, अरिशदा, हमारे पैरामेडिकल्स, नर्सिंग्स और हमारे को पूरे समाज का, क्योंकि वह डॉक्टर एक डॉक्टर नहीं, महिला डॉक्टर नहीं थी, वो एक समाज की बेटी भी थी। यह किसी पत्रकार के साथ भी हो सकता है, या किसी MLA MP की बेटी के साथ में भी अगर इस तरह का घनौना कृत्य होता है तो इसको सभ्य समाज जो है वो इसको नहीं मानता है, ठीक है ना। तो हमारी यही मांग है कि जब डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, एक सरकारी महिला जो चाहे टीचर हो चाहे डॉक्टर हो, ऑन ड्यूटी पे उसके साथ में इस तरह का कृत्य होता है और वहाँ की चीफ मिनिस्टर एक मुख्यमंत्री महिला है, तो अपन को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि उसको क्यों न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरा, हमारे डॉक्टर्स की ये मांग है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था जो अभी तक लागू नहीं हुआ। चिकित्सा प्रोफेशन एक सेंसिटिव प्रोफेशन है जहाँ पे छोटे बच्चे डिलीवरी इमरजेंसीज भी होती है, जिसमें कई बार नेचुरल डेथ भी हो जाती है, जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते। तो उस समय इस तरह के इंसिडेंट्स होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस समय जो है उनको डॉक्टर्स को सुरक्षा दी जाए और इस तरह जो आगे अपराध नहीं हो। ये हत्या हुई, हम लोग सब लोग सड़कों पे है, हमें हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, हमें मरीजों के साथ होना चाहिए, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज सड़कों पे है और सारी महिलाएं आज हमारी रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो इतनी दुखी है। आप अगर उनके बाइट्स लोगे तो पता चलेगा कि वो खुद डर रही है कि हम कैसे जाके इलाज करें। वो तो जब इलाज करने वाला ही डरेगा, जब पुलिस वाला ही अपराधी से डरेगा तो पुलिस क्या पकड़ेगी। और इतनी मॉब आगे चली गई, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है और उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और पॉलिटिकली नेतागिरी, हिंदुस्तान का बदनसीब है कि ये हिंदुस्तान नेतागिरी और ये जो पॉलिटिक्स के चक्कर में कहीं कोई किसी को बचाने लग जाता है। तो ये तो वास्तव में घिनौना कृत्य है। आप लोग भी सुन रहे होंगे उस महिला की, जिस तरह से उसकी आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखोगे तो उसकी आइज पे इंजरीज थी, उसकी लेग पे फ्रैक्चर था, उसका चश्मा चला गया था, उसके ब्रूजेस बने हुए थे, उसका वेजाइना के अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, उसके अंदर 150 ग्राम सीमन मिलाया गया। तो आप देख सकते हो, हमें डॉक्टर बिलीव कर सकते हैं, आपकी बेटी, समाज की बेटी के साथ में अगर इस तरह की कोई इंसिडेंस होती है तो एक सभ्य समाज इसको स्वीकार करेगा। इसी के अगेंस्ट में हम न्याय लेने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। आज बाड़मेर की सारी लेबोरेटरी, सारे डायग्नोस्टिक सेंटर, सारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के हमारे टीचर्स, पूरे पैन राजस्थान के सारे जिलों के अंदर, हिंदुस्तान के हर राज्य के अंदर चिकित्सक आहत हैं और हम न्याय की मांग करते हैं कि आगे इस तरह का एक्ट बनाया जाए जिससे इस तरह की घटनाएं नहीं हो और किसी की निर्दोष बहन बेटी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन वर्किंग फीमेल्स है, वो अपने कार्य क्षेत्र में वहाँ जाके आराम से काम कर सके। हमारी साथ में ये भी मांग है सर। ठीक है, धन्यवाद मैडम।